किसी ने एक सीट कांग्रेस को नहीं दिया और 19 एमएलए को अपना विरोधी बना दिया। तो खेला कैसे होगा? खेला होगा कैसे खेला होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के दो विधानसभा सीटों, पहला तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और दूसरा मुंगेर का तारापुर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार की तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत इस उपचुनाव को लेकर झोंक दी है। बता दें कि जहां जदयू और राजद एक तरफ आमने सामने हैं, तो वहीं राजद और कांग्रेस की महागठबंधन में भी टूट आ गई है इस उपचुनाव को लेकर। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद अपने पार्टी की तरफ से कैंपेन कर रहे हैं। बता दें कि जनसंपर्क अभियान के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता से यह कहा कि अगर राजद इस उपचुनाव को जीत जाती है, अगर दोनों विधानसभा सीटों पर राजद का कब्जा हो जाता है, तो बिहार की राजनीति में एक नया खेला होगा। उन्होंने यह कहा कि बिहार की राजनीति में अब खेला होबे। तो बता दें कि इस पर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा है कि अगर खेला होबे तो कैसे होबे। उन्होंने आगे यह कहा कि उन्हें इस जोड़ घटाव को समझने में बड़ी परेशानी हो रही है। वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि आखिर बिहार की राजनीति में खेला कैसे होबे। जब कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान की एक सीट देने की बात हुई थी, तब राजद ने कांग्रेस को एक सीट ना देकर दोनों सीटें अपने कब्जे में ले ली, जिसके बाद से यह महागठबंधन टूट गया। सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह सलाह दी है कि बिहार में सहयोगी पार्टी का सम्मान करना राजद को सीखना चाहिए। सम्राट चौधरी ने ये बातें कही कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये सीख लेनी चाहिए भाजपा और जदयू से कि महागठबंधन कैसे बनाया जाता है, अपने सहयोगी दल का सम्मान कैसे किया जाता है। क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया है कि हम दोनों सीट जीतेंगे तो खेला होगा। वो किस खेले की बात कर रहे हैं ये बताएं। मैं तो पहली बार इस तरह के जोड़ घटाव को समझने में भी मैं भी कंफ्यूज हूँ। किसी ने एक सीट कांग्रेस को नहीं दिया और 19 एमएलए को अपना विरोधी बना दिया। तो खेला कैसे होगा? खेला होगा कैसे खेला होगा? राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को ये जोड़ घटाव समझना पड़ेगा कि राजनीति में सहयोगी का सम्मान करना पड़ता है। भाजपा और जनता दल यू से सीख लेने की जरूरत है, एक दूसरे को सहयोग करने का काम करते हैं। और तेजस्वी यादव ने तो एक गांव के फेरा में 19 गांव हारने का काम किया, इसलिए पहले दिन ही तेजस्वी यादव हार चुके हैं और तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों फिर से एनडीए जीत कर आएगी और पूरी ताकत से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ये उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ कही। सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये सलाह दी कि वो अपने सहयोगी दल का सम्मान करे, जैसे कि उन्होंने महागठबंधन में एक टूट पैदा कर दी। इससे नुकसान उनका ही होना है और इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए के महागठबंधन को इस उपचुनाव में पड़ने वाला है। साथ ही साथ आपको यह भी याद दिलाए कि बंगाल में जब चुनाव हुए थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा के खिलाफ ये मोर्चा निकाला था और ये कहा था कि बंगाल में अब खेला होबे। तो अब देखना यह है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में खेला होबे की बात कही है, तो ये कितने प्रतिशत सिद्ध होती है। बंगाल की बात अगर देखी जाए तो ममता बनर्जी ने जब ये मोर्चा निकाला था तो जीत उनकी ही हुई थी। अब देखना यह है कि 2 नवंबर को जब बिहार उपचुनाव के परिणाम सामने आते हैं, तो खेला किसके खेमे में जाएगा और सच में बिहार की राजनीति में कैसा खेला होगा। अभी के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।